जय श्री राम। आप सभी को साधना ज्योतिष तंत्र के लिए मैं अनिल सोनी फिर से आपके सामने आया हूँ। आज मैं बात करता हूँ ना एक पितरों से रिलेटेड। लोग क्या करते हैं, क्या उनकी प्रॉब्लम चल रही होती है ना, तो वो तना साधनाएँ करते हैं और वो कहते हैं हम साधनाएँ कर रहे हैं, लेकिन सिद्धियाँ कर रहे हैं, उपाय भी कर रहे हैं, पूजा भी करवा रहे हैं, हवन भी करवा रहे हैं, लेकिन हमारे फर्क नहीं पड़ रहा है। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि आपके घर में अगर पितरों का कोई दोष चल रहा है ना, तो वो जब तक दोष नहीं हटेगा तब तक है ना आपको इसका रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। ठीक है, आप इस चीज़ को हल्के में लेते हैं, लेकिन ये चीज़ हल्के में लेने के लायक नहीं है। प्रॉब्लम क्या आती है, आप चाहे ना तो गूगल पे इसको सर्च करके देख लेना पितरों से रिलेटेड। पहली बात तो आपके संतान नहीं होगी, बच्चे नहीं होंगे, अगर हो गए तो लड़का नहीं होगा, मतलब वंश वृद्धि रुक जाएगी आपकी। ठीक है, और दूसरा इसके अंदर आता है कि आपकी शादी नहीं होगी, मतलब आपके घर में परिवार में मांगलिक जो कार्य होते हैं ना वो इसमें आपके नहीं होंगे। बिजनेस में बार बार लॉस लगेगा, घर में पिता पुत्र की लड़ाई होगी, किसी ना किसी बात को घर में लड़ाई झगड़े चलते रहेंगे। पैसा तो रुकेगा नहीं, ना बिजनेस रुकेगा, आए दिन लॉस लगेगा आपको। ठीक है, और वैवाहिक जीवन भी आपका ठीक नहीं रहेगा। पितरों से रिलेटेड इतने उपाय हैं कि जैसे तनाव रहेगा, डिप्रेशन में जाओगे, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, हर काम आपके बिगड़ेंगे। लेकिन क्या हम बोलते हैं ना कि आप पितरों के अनुष्ठान करवाओ, तो आप करवाते नहीं हो। करवाते भी हो तो आप सही जगह जाके नहीं करवाते हो। आपने अपने लोकल, अगर आपका कोई गांव है, वहाँ के पंडित को बोला, पंडित आपके घर पे आके है ना आपके पितरों का काम करवा देगा, जबकि होता ही नहीं है। पितरों के अनुष्ठान होते हैं नासिक में, हरिद्वार में, गया जी में, बूढ़ा पुष्कर में। ठीक है, और कम से कम 4-5 पंडित बैठ के इस अनुष्ठान को करते हैं। इसमें भी 2 अनुष्ठान होते हैं, एक तो होता है नारायण नागबली का अनुष्ठान। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, आपके परिवार में अगर किसी भी अकाल मृत्यु हुई है, अच्छा हम क्या करते हैं, जो सिर्फ ना नारायण नागबली का जो अनुष्ठान करवाते हैं ना, वो नारायण नागबली के हिसाब से करवा देते हैं कि भाई अकाल मृत्यु हुई है या किसी की भी समय से पहले हुई है, बीमारी से हुई है। लेकिन इसमें एक चीज़ हम भूल जाते हैं, जो अगर किसी महिला के पेट में अगर बच्चा दूसरे तीसरे महीने में भी ख़त्म हो जाता है, वो भी पितरों में आ जाता है, ये ध्यान रखना आप। हम उसका ध्यान नहीं रखते। तो हम ये कहते हैं पितरों के अनुष्ठान करवाने चाहिए। हम भी अमावस को हमारे यहाँ बूढ़े पुष्कर में अनुष्ठान करवाते हैं। ये तो आ गया एक। दूसरा आता है त्रिपिंडी का। पहले नारायण नागबली होती है, उसके बाद में त्रिपिंडी का होता है। उसमें आपके खुद के परिवार के और आपके ननिहाल पक्ष की दोनों को 3-3 पीढ़ियों के शामिल करके उस अनुष्ठान को किया जाता है। जब ये 2 अनुष्ठान होते हैं उसके बाद ही आपका पितृदोष निवारण होता है। हम कई बार कहते भी हैं कि आप है ना सबसे पहले पितरों से रिलेटेड उपाय करो, उनके अनुष्ठान करो, उसके बाद आगे कुछ करो तो आपको रिजल्ट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। अब आप कहते हो साहब हमारे पास तो है ना 10-20 हज़ार रुपये है नहीं, तो आप तो हमको डायरेक्ट पूजा पाठ साधना ही करवा दो। कई लोग है ना उपायों में, हवन में, अनुष्ठान के अंदर लाखों रुपये पूरा कर देते हैं, लेकिन है ना अपने पितरों के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, और उनका ना वो 1 लाख रुपये 2 लाख रुपये जो उन्होंने लगाया है ना, वो भी उनका बेकार चला जाता है। और हम भी ज़्यादा नहीं करते, हम कहते भी हैं पितरों के अनुष्ठान करवाइए आप, लेकिन क्या है कि लोग बाग है ना, आप लोगों को क्या है कि जल्दबाजी से चाहिए कि पितरों से तो आपको कोई मतलब ही नहीं है। अरे भाई पहले जो घर के देवता हैं आप उनको तो मनाओ, उसके बाद आप देवी देवताओं को मनाओ। जब घर के ही पितृदेव आपके पक्ष में नहीं है तो फिर आप आगे कैसे बढ़ोगे। अगर आपके ऊपर बंधन लग रहे हैं, टोने टोटके हो रहे हैं, आपके रिश्तेदार, शत्रु या जो भी हैं मिलने वाले जो आपसे जलते हैं, आपके ऊपर टोने टोटके करवा रहे हैं, तो वो सबसे पहले ना आपके पितरों को और आपकी कुलदेवी को बांधेंगे, उसके बाद आपके ऊपर तंत्र होगा। अगर आप बुरी तरह तंत्र के शिकार हो ना, आपके घर में कुछ भी सही नहीं है, तो ये मान के चलिए आपके पितरों को बांधा हुआ है या आपके पितर ना आपसे नाराज़ हैं, तो सबसे पहले पितरों का काम करो। अगर पितर आपके पक्ष में होंगे ना, आपके घर में होंगे, मतलब आपके ऊपर कृपा करेंगे, तो आपके ऊपर किसी तरह का तंत्र का भी प्रयोग नहीं होगा। अगर कोई करवाएगा ना तो उसको पितर ही रोक लेंगे। तो है ना, पितरों को आप हल्के में मत लो। अगर आपको इस तरह से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो ना, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम भी यहाँ पे अनुष्ठान करवाते हैं। ठीक है, इसके लिए आप हमसे बात भी कर सकते हैं, जानकारी आपको मिल जाएगी। जय श्री राम।